तो मन में एक बात आई कि हमारे शास्त्रों में अनेक तीर्थों की महिमा बताई गई। कहीं पर रहने की महिमा है कि वहां निवास करो, कहीं पर जन्म की महिमा है, कहीं पर प्राण त्यागने की महिमा है, कहीं पे पूजा करने की महिमा है, कहीं पे पिंडदान करने की महिमा, कहीं भोजन कराने की महिमा, कहीं स्नान की महिमा है। एकमात्र पूरे विश्व में हमारा वृंदावन ऐसा है जहां सबकी महिमा है। यहाँ रहवे की भी महिमा है, यहाँ खावे की भी महिमा है, यहाँ सोवे की भी महिमा है, यहाँ हंसवे की भी महिमा है, यहाँ रोवे की भी महिमा है। वृंदावन में तो रोवे की भी महिमा है। अरे कहां तक कहें, वृंदावन महिमामृत में तो सांस लेवे की भी महिमा है। वृंदावन में आप वृंदावन में प्रवेश करने के बाद जब श्वास लेते हैं तो उसकी भी एक महिमा है। वृंदावन में सबकी महिमा है। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना रोना गाना, सबकी महिमा है वृंदावन में। ऐसा महिमामृत युक्त है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं मैं महिमा किसकी लिखूं? अगर सोवे की महिमा बताऊं तो एक ग्रंथ केवल वृंदावन में सोवे की महिमा का है, वही पर ही आ जाएगा। हमारी आपकी जो सुसुप्ति है, हमारी आपकी जो निद्रा है, वो स्वामी श्री हरिदास जी के पास जब पहुंचती है तो वो मानसी बन जाती है। हम निद्रा में स्वप्न देखते हैं, हम निद्रा में लेट जाते हैं, पर स्वामी श्री हरिदास जी आसन लगा करके यमुना तट पर बैठ जाते हैं, वहां पर भी स्वप्न दिखता है, पर वो स्वप्न उनकी मानसी का होता है। और निद्रा की महिमा वो मानसी में लीला प्रकट हो रही है। हितवंश महाप्रभु खावे की महिमा बता रहे हैं, महाप्रसाद की महिमा बता रहे हैं वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु विरह की महिमा बता रहे हैं। बोले वृंदावन जाओ तो विरह में रहो, वृंदावन जाओ तो नेत्रों से अश्रुपात नहीं हुए। राधा रमण जी का दर्शन करके, राधा वल्लभ जी का, अरे भैया सूखे नेत्रन से यदि दर्शन कर रहे हो तो समझो अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है चित्त में। नेत्र गीले हों ठाकुर जी जब सामने हो, और जब तक गीले ना हो तब तक नाम त्यागो मत, तब तक गुरु सेवा छोड़ो मत। जब तक ठाकुर जी सामने आए नहीं और नेत्र गीले। अरे सामान्य बालक कुछ दिन विदेश नौकरी करके आता है तो मां के नेत्र सजल हो जाते हैं। पति 5 दिन के बाद यदि पत्नी से मिले तो पत्नी के नेत्र सजल हो जाते हैं। हमारा मित्र 2-2.5 महीना बाद हमको मिले तो हमारे नेत्र प्रेम से सजल हो जाते हैं। लेकिन कभी वृंदावन आकर के और श्री वृंदावन में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। राधा रमण जी के सामने जाके नेत्र सजल नहीं हुए। राधा वल्लभ जी को सूखे नेत्रों से देखे आए हम। इसका मतलब क्या है? अभी भक्ति प्रस्फुटित नहीं हुई है, अब केवल आडंबर कर रहे हैं हम बाहर का। वृंदावन में विरह की महिमा है, महाप्रभु जी कहते हैं। तो वृंदावन कैसा है? बोले यहां सबकी महिमा है।